हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस क्लास में हम फिर डिस्कस करने वाले हैं 20 MCQs मिक्स MCQs फॉर रेडियोग्राफर्स फॉर द अपकमिंग, स्पेशली फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ऑन 26 जुलाई AIMS-CRE। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 8 है जो कि प्रॉपरली डेडिकेटेड है AIMS-CRE को। आई ट्राइड कि मैं अच्छे से अच्छे नए क्वेश्चंस लाऊं, रिपीट MCQs नहीं लाऊं, बट अब जो बाकी की क्लास है उसमें मैं ये नए क्वेश्चंस नहीं लेके आने वाली हूँ। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे इजी, मॉडरेट, सीवियर, तीनों ही लेवल कवर अप हो जाए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहे। ये सिर्फ आज की क्लास में ही, मतलब CRE से पहले की सिर्फ आज की क्लास में, जिसमें आपको कुछ नए और टिपिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप जल्दी से एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि आई वांट कि लास्ट के 2 डेज़ में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी वो आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए आने वाली है। ठीक है, और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स की कोर्स से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो एस्पायरेंट्स से जुड़ना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि एस्पायरेंट्स लेके आया है आपको ओनली 499 में ये पूरा कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। ये आपको इसी के साथ इंडिविजुअल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एम्स का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो DSSB हो, सारे इंडिविजुअल एग्ज़ाम्स के लिए ये आपको इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करवा रहा है। तो बिल्कुल एस्पायरेंट से जुड़ना ना भूलें। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है ऐप का। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन इज स्पेशली परफॉर्म टू डेमोन्स्ट्रेट द पल्मोनरी एपिसेस फ्री फ्रॉम क्लेविक्युलर सुपर इम्पोजिशन। कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू है जो कि हम स्पेसिफिकली करते हैं, किस लिए? पल्मोनरी एपिसेस को देखने के लिए क्लेविकल से सुपर इम्पोज ना हो वो। ठीक है, PA चेस्ट, AP एक्सियल लॉर्डोटिक व्यू, लेटरल चेस्ट, राइट लेटरल डेक्यूबिटस चेस्ट। तो बिल्कुल भाई जो AP एक्सियल लॉर्डोटिक व्यू है वो इसका आंसर होगा। जो AP एक्सियल लॉर्डोटिक व्यू है वो ही हम करते हैं पल्मोनरी एपिसिस को देखने के लिए। पेशेंट का जो लॉर्डोटिक पोजीशन में खड़ा होता है तो ये एक्सरे ट्यूब का 15 to 20 डिग्री सिफेलिक एंगल देता है। इससे क्लेविकल लंग्स के एपिसिस से ऊपर प्रोजेक्ट हो जाती है और एपिक्स हमें क्लियरली दिखाई देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच पैथोलॉजी क्लासिकली प्रोड्यूसेस अ हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑन स्कल रेडियोग्राफ। इनमें से ऐसा कौन सी पैथोलॉजी है जो कि आपको हेयर ऑन एंड अपीयरेंस देगा स्कल रेडियोग्राफ्स के अंदर? ठीक है, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस स्कल रेडियोग्राफ पर वर्टिकल बोनी स्पिक्यूल्स की वजह से दिखता है। ये क्रॉनिक हीमोलाइटिक एनीमिया में होता है। सबसे क्लासिकल कॉज होता है क्रॉनिक हीमोलाइटिक एनीमिया का थैलेसीमिया मेजर। ठीक है, सीवियर एनीमिया होता है इसके अंदर बोन मैरो हाइपरप्लेशिया हो जाएगा। तो हेयर ऑन एंड अपीयरेंस दिखाई देगी हमें स्कल रेडियोग्राफ्स के अंदर। तो ये क्लासिकल एसोसिएशन है इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक इज मोस्ट यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग द ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री। हमें ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री इवेल्युएट करना है तो कौन सी पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक सिटी की बेस्ट रहेगी? वर्चुअल ब्रोंकोस्कोपी, MIP, मिनिप या SSD? ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री को, तो देखो जो वर्चुअल ब्रोंकोस्कोपी है वो सिटी डेटा का 3D रिकंस्ट्रक्शन यूज़ करती है और ब्रोंकोस्कोप जैसा इंटरनल एयरवे हमें एयरवे व्यू देती है। ठीक है, तो जो भाई एयरवे स्टेनोसिस हो गया, ट्रैकियल ट्यूमर्स, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, कंजनाइटल एयरवे एनामोलिस, इन सब के लिए हम वर्चुअल ब्रोंकोस्कोपी प्रेफर करते हैं। नॉन इन्वेसिव अल्टरनेटिव है ब्रोंकोस्कोपी का, लेकिन बायोप्सी नहीं कर सकती। ठीक है, MIP की अगर मैं बात करूँ तो हाई डेंसिटी स्ट्रक्चर वेजल्स क्लासिफिकेशन को हाईलाइट करता है, ये एयरवेज के लिए आइडियल नहीं है। मिनिप की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ मिनिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन, तो ये एयरफील्ड स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट करता है और लंग्स में यूज़फुल है। लेकिन ट्रैक्योब्रोंकियल ल्यूमन के एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन के लिए हम वर्चुअल ब्रोंकोस्कोपी ही एप्रोप्रिएट रखते हैं। SSD की अगर मैं बात करूँ तो ये सरफेस रेंडरिंग के शेडेड सरफेस डिस्प्ले जिसका पूरा नाम है, ये सरफेस रेंडरिंग के लिए यूज़ होता है, डिटेल्ड एयरवे इवैल्यूएशन के लिए प्रेफर्ड नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमआरआई टेक्निक इज रूटीनली यूज फॉर नॉन इन्वेसिव असेसमेंट ऑफ इंट्राक्रेनियल आर्टरीज विदाउट कॉन्ट्रास्ट। इंट्राक्रेनियल आर्टरीज का इवेल्यूएशन करना है हमें बिना कॉन्ट्रास्ट के, तो कौन सी एमआरआई टेक्निक हम प्रेफर करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट एमआरआई, स्टिर फ्लेयर, प्रोटॉन डेंसिटी। तो देखो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी कॉन्ट्रास्ट के बिना ये आर्टरीज को विजुअलाइज करती है या इवेल्युएट करती है। मूविंग ब्लड फ्रेश सिग्नल प्रोड्यूस करता है, स्टेशनरी टिश्यू सैचुरेटेड हो जाती है, एज अ रिजल्ट आर्टरीज हमें ब्राइट दिखाई देती है। तो ये इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म हो गया, ऑर्ट्रियल स्टेनोसिस हो गया, सर्कल ऑफ विलिस इवेल्युएशन के लिए, इन सब के लिए टीओएफ मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी हम प्रेफर करेंगे। शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी फैट सप्रेशन सीक्वेंस है, वस्कुलर इमेजिंग के लिए नहीं होता है। फ्लेड दैट इज फ्लूइड अटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी ब्रेन एडिमा और सीएसएफ सप्रेशन के लिए होता है, ऑर्ट्रियल इमेजिंग के लिए नहीं। प्रोटॉन डेंसिटी जॉइंट इमेजिंग में ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग इज हाईली सजेस्टिव ऑफ एक्यूट एपेंडिसाइटिस। कौन सी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है जो कि हाईली सजेस्टिव होगी, किसके लिए? एक्यूट एपेंडिसाइटिस कंडीशन के लिए। कंप्रेसिबल ब्लाइंड एंडिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नॉन कंप्रेसिबल ब्लाइंड एंडिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज मोर देन 6 mm, एनीकोइक गॉल ब्लैडर, पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट। तो देखो ठीक है, कंप्रेसिबल की अगर मैं बात करूँ तो भाई नॉर्मल अपेंडिक्स कंप्रेसिबल नहीं होती है, ठीक है। नॉन कंप्रेसिबल, तो देखो जो अल्ट्रासाउंड एक्यूट अपेंडिसाइटिस का इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है स्पेशली चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन में, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या हो जाता है? ब्लाइंड एंडिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच हैव डायमीटर मोर देन 6 mm एंड ऑल्सो नॉन कंप्रेसिबल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एनीकोइक गॉल ब्लैडर का ये नॉर्मल अपेयरेंस है, अपेंडिक्सिस का कोई रिलेशन नहीं है। पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्लूइड फिल्ड सिस्ट या ब्लैडर में देखा जाता है, अपेंडिसाइटिस का स्पेसिफिक साइन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर इज स्पेसिफिकली परफॉर्म टू इवेल्युएट डायाफ्रामेटिक मूवमेंट। कौन सा फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर हम प्रेफर करेंगे डायाफ्रामेटिक मूवमेंट को इवेल्युएट करने के लिए? तो देखो जो स्निफ टेस्ट है वो एक डायनामिक फ्लोरोस्कोपी एग्जामिनेशन है जो कि हम डायफ्राम के मूवमेंट को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। स्पेशली कब? जब डायाफ्रेमेटिक पैरालाइसिस सस्पेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है भाई इसके अंदर? पेशेंट को हम बोलेंगे कि क्विक फोर्सफुल स्निफ ले थ्रू द नोज वाइल कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी इज परफॉर्म। तो नॉर्मल रेस्पॉन्स क्या आएगा कि बोथ हेमी डायाफ्राम मूव डाउनवर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और स्निफिंग। एबनॉर्मल रेस्पॉन्स अगर पैरालाइज डायाफ्राम है तो क्या होगा? जो अफेक्टिव हेमी डायाफ्राम है वो अपवर्ड मूव करेंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोन लीजन इज क्लासिकली एसोसिएटेड विथ अ फॉलन फ्रेगमेंट साइन। कौन सा बोन लीजन है जो कि एसोसिएटेड होता है फॉलन फ्रेगमेंट साइन के? तो देखो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, सिंपल बोन सिस्ट, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा या कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। तो जो सिंपल बोन सिस्ट है दैट इज यूनिकैमरल बोन सिस्ट, एक बिनाइन फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। कॉमन साइट क्या होती है इसकी? प्रॉक्सिमल ह्यूमरस एंड प्रॉक्सिमल फीमर, ठीक है। जब पैथोलॉजिक फीचर होगा तो जो फ्रेगमेंट है कॉर्टिकल बोन का वो कहाँ गिर जाएगा? इनटू द सिस्ट कैविटी ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस प्रोसेस इसको ही हम क्या बोलते हैं? फॉलन फ्रेगमेंट साइन, ठीक है, जो विच इज़ कंसिडर्ड हाईली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिंपल बोन सिस्ट। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा की अगर मैं बात करूँ तो ये स्मॉल रेडियोल्यूसेंट निडस है, ये कोई फॉलन फ्रेगमेंट साइन हमें नहीं दिखाई देगा इसके अंदर, ना ही ऑस्टियोकॉन्ड्रा में हमें, ना ही कॉन्ड्रोब्लास्टोमा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी पैरामीटर प्राइमरीली डिटरमाइन लॉन्गिट्यूडनल स्पेचर रिजोल्यूशन। इनमें से कौन सा सिटी पैरामीटर है जो कि लॉन्गिट्यूडनल या फिर जेड एक्सिस स्पेचर रिजोल्यूशन डिटरमाइन करेगा? स्लाइस कॉलिमेशन, विंडो विथ, रिकंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स या पिच ओनली। तो देखो सिटी के अंदर जो जेड एक्सिस रिजोल्यूशन है उसका मतलब क्या हो गया? मीन्स द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश स्ट्रक्चर अलॉन्ग द हेड टू फुट दैट इज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग है इसका दैट इज स्लाइस कॉलिमेशन और स्लाइस थिकनेस, ठीक है। थिन स्लाइस है, अगर थिन स्लाइस है देन बेटर जेड एक्सिस रिजोल्यूशन, बेटर मल्टीप्लानर रिकंस्ट्रक्शन, बेटर 3D इमेजिंग, बेटर डिटेक्शन ऑफ स्मॉल लीजन। वही अगर थिक है तो लोअर स्पेचर रिजोल्यूशन होगा और हाइयर पार्शियल वॉल्यूम इमेजिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच MRI सीक्वेंस इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग बोन मैरो एडेमा, बोन मैरो एडेमा को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा MRI सीक्वेंस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा? T1 वेटेड, फैट सप्रेस, T2 वेटेड, ग्रेडियंट इको, T1 या प्रोटोन? तो भाई अगर मैं बात करूँ बोन मैरो एडेमा की, तो बोन मैरो कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है, और जो फैट है वो हमें कौन से सीक्वेंस में ब्राइट दिखाई देता है? ब्राइट कौन से में दिखता है भाई? T1 वेटेड में। लेकिन हमें बोन मैरो एडेमा इवैल्यूएट करना है तो जो फैट होता है वो सप्रेस हो जाना चाहिए। बोन मैरो बहुत सारा फैट कंटेन करता है जो कि हमें ब्राइट दिखाई देता है बहुत सारे MRI सीक्वेंस में। तो एडिमा को डिटेक्ट करने के लिए जो फैट सिग्नल है इट मस्ट बी सप्रेस। तो फैट सिग्नल किस में सप्रेस हो जाएगा, मतलब किस में डार्क दिखाई देगा हमें? फैट सप्रेस T2 वेटेड इमेज, ठीक है। फैट डार्क हो जाएगा, फ्लूइड और एडिमा हमें ब्राइट दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इवेल्युएटिंग रिकरेंट शोल्डर इंस्टेबिलिटी विथ लैब्रल इंजरी, ठीक है। जो लैब्रम है वो क्या है? फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम अराउंड द ग्लिनॉइड दैट इंक्रीजेज शोल्डर स्टेबिलिटी। तो रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन कैन कॉज लैब्रल टीयर्स। तो ये बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड होगा MR आर्थ्रोग्राफी के अंदर, जहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करेंगे इनटू द शोल्डर जॉइंट बिफोर MRI। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पैथोलॉजी क्लासिकली डेमोन्स्ट्रेट अ स्ट्रिंग साइन ऑन बेरियम स्टडीज। बेरियम स्टडी के अंदर स्ट्रिंग साइन हमें कौन सी पैथोलॉजी में दिखाई देगा? क्रोन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सिग्मॉइड वॉल्वोलस या पेप्टिक अल्सर। तो क्रोन डिजीज एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज है जो कि अफेक्ट कर सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट को, बट मोस्ट कॉमनली किसको करता है? टर्मिनल इलियम को, ठीक है। तो जो क्रोन डिजीज़ है इसके अंदर हमें स्ट्रिंग साइन दिखाई देगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बेरियम, जो बेरियम फॉलो थ्रू है उसके अंदर सिर्फ हमें थिन स्ट्रीम ऑफ बेरियम दिखेगी, पासिस थ्रू अ नैरोड सेगमेंट, जो हमें कैसा दिखेगा? स्ट्रिंग साइन के जैसा, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो इसमें हमें लेड पाइप कोलोन दिखाई देता है। सिग्मॉइड वॉल्वुलस की अगर मैं बात करूँ तो बर्ड्स बीक साइन हमें दिखाई देगा इसके अंदर, बर्ड्स बीक साइन या फिर कॉफ़ी बीन साइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। पेप्टिक अल्सर के अंदर हमें मतलब स्ट्रिंग साइन तो नहीं दिखाई देगा, ऐसा कोई इसका कोई ऐसा फाइंडिंग नहीं है। पेप्टिक अल्सर हमें अच्छे से एंडोस्कोपी में ही दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द स्केफॉइड वेस्ट इन सस्पेक्टेड ऑक्युल्ट फ्रैक्चर, ठीक है। कौन से व्यू में हमें स्केफॉइड फ्रैक्चर बहुत अच्छे से दिखाई देगा? PA रिस्ट इन अल्नर डेविएशन, AP रिस्ट, लेटरल रिस्ट, PA रिस्ट। तो देखो स्केफॉइड जो है वो मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन है, ये हमें किस में दिखाई देगा? PA रिस्ट इन अल्नार डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which digital detector performance characteristic describe the ratio of useful signal to incident X-ray quanta? कौन सा डिजिटल डिटेक्टर की परफॉर्मेंस है जो कि डिस्क्राइब करेगी रेशो ऑफ यूजफुल सिग्नल टू इंसिडेंट एक्सरे क्वांटा? तो देखो जो डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी है वो हमें इंडिकेट करती है हाउ एफिशिएंटली आर डिजिटल डिटेक्टर कन्वर्ट्स इनकमिंग एक्सरे फोटोन्स इनटू अ यूजफुल इमेज सिग्नल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर हाई डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी है इसका मतलब बेटर इमेज क्वालिटी एंड लोअर पेशेंट डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी एग्जामिनेशन इज प्रिफर्ड फॉर इवेल्युएटिंग द एक्सटेंट ऑफ पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस? कौन सा सिटी एग्जामिनेशन हम प्रेफर करेंगे पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस को इवेल्युएट करने के लिए? नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी, कॉन्ट्रास्ट एनहांस सिटी, HR सिटी या सिटी कोलोनोग्राफी? तो अगर मैं बात करूँ पैंक्रियाटाइटिस की तो जो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है वो पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस में भी बदल सकता है। तो जो बेस्ट इमेजिंग टेक्निक है नेक्रोसिस को इवेल्युएट करने की दैट इज़ कॉन्ट्रास्ट एनहांस सिटी। क्यों हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेंगे? वाई कॉन्ट्रास्ट? नॉर्मल पैंक्रियास एनहांस कर देगा आफ्टर IV कॉन्ट्रास्ट, नेक्रोटिक पैंक्रियास क्या होगा? एनहांस नहीं होगा, अलाउइंग एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ नेक्रिस, फ्लूइड कलेक्शन, एब्सेस या फिर स्यूडोसिस। तो कौन सा हम प्रेफर करेंगे? CCT। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियोग्राफिक साइन इज क्लासिकली एसोसिएटेड विथ कंजेनाइटल डायाफ्रामेटिक हर्निया इन अ नियोनेट? कौन सा रेडियोग्राफिक साइन है जो कि एसोसिएट होगा किससे? कॉन्जेनाइटल डायाफ्रामेटिक हर्निया नियोनेट्स के अंदर, बच्चों के अंदर। तो कॉन्जेनाइटल डायाफ्रामेटिक हर्निया there is a defect in the diaphragm allowing abdominal organs to herniate into the chest,
ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे में क्या फाइंडिंग हमें दिखाई देगी, एयर फिल्ड बोवल लूप्स इन द थोरेक्स, मीडिया स्टर्नर शिफ्ट, कंप्रेस लंग एंड एब्सेंट डायफ्रामेटिक आउटलाइन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। डबल बबल साइन की अगर मैं बात करूँ तो ये हमें ड्यूडेनियल ऑट्रेशिया में दिखाई देगा, कॉफी बीन साइड, सिग्मोइड वॉल्वुलस और सम थंब साइन हमें एपिग्लॉटिस में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमआरआई इमेजिंग प्लान प्रोवाइड्स द बेस्ट असेसमेंट ऑफ द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। कौन सा एमआरआई का इमेजिंग प्लान है जिसके अंदर हमें एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बहुत अच्छे से दिखाई देगा, एक्सियल, सजाइटल, कोरोनल, ऑब्लिक एक्सियल। तो जो एसीएल है वो ऑब्लिकली चलता है लैटरल फीमोरल कॉन्डाइल टू द एंटीरियर टीबिया। तो जो सजाइटल प्लान है वो बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करेगा एसीएल कंटिन्यूटी, पार्शियल टीयर्स, कंप्लीट टीयर्स या फिर फाइबर ओरिएंटेशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, sagittal, that is option number B, best plane for ACL evaluation. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अल्ट्रासाउंड फीचर इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ अ सिंपल सिस्ट। कौन सा अल्ट्रासाउंड फीचर हमें बहुत ही अच्छे से सजेस्ट करेगा, सिंपल सिस्ट है ये। थिक रेगुलर वॉल, इंटरनल सेप्टेशन, एनेकोइक लीजन विद पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट, इंटरनल वस्कुलरिटी। तो देखो जो सिंपल सिस्ट है वो एक फ्लूइड फिल्ड लीजन है, तो ये हमें कैसी दिखाई देगी, एनेकोइक दिखाई देगी विद पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट। ठीक है। थिक इरेगुलर वॉल सजेस्ट इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी, इंटरनल सेप्टेशंस अगर है तो मतलब तो भाई कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। ठीक है। इंटरनल वस्कुलरिटी है तो इसका मतलब सॉलिड लीजन है रेदर देन अ सिंपल सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इवेल्युएट सिटी इमेज यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू। कौन सा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है जो क्या इवेल्युएट करेगा, सिटी इमेज की यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू। यूनिफॉर्मिटी फैंटम टेस्ट, फोकल स्पोर्ट टेस्ट, ग्रिड अलाइनमेंट, वायर मैश। तो नाम से ही पता पड़ रहा है यूनिफॉर्मिटी फैंटम टेस्ट। यूनिफॉर्मिटी टेस्टिंग ये इंश्योर करता है कि सिटी नंबर रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट द इमेज। जो वाटर या फिर यूनिफॉर्म फैंटम स्कैंड होगा उसके बाद सिटी नंबर हम मेजर करेंगे एट द सेंटर एंड पेरिफेरी। लार्ज डिफरेंस अगर आ रहा है दोनों के बीच में तो कैलिब्रेशन प्रॉब्लम या फिर आर्टिफैक्ट इंडिकेट करेगा। तो जो क्यूए टेस्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मिटी फैंटम टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द स्टर्नम विदाउट सुपर इम्पोजिशन ऑफ द थोरेसिक स्पाइन। कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू है जो कि बहुत ही अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर देगा स्टर्नम को बिना थोरेसिक स्पाइन के साथ सुपर इम्पोजिशन के। एपी स्टर्नम, राइट एंटीरियर ऑब्लिक स्टर्नम, लैटरल स्टर्नम या फिर पीएचएस। तो जब द स्टर्नम ओवरलाइज द थोरेसिक स्पाइन ऑन एपी व्यूज। ठीक है। तो राइट एंटीरियर ऑब्लिक पोजिशन के अंदर जो स्टर्नम है वो प्रोजेक्टेड हो जाएगा ओवर द होमोजीनियस हार्ड शेडो इंस्टेड ऑफ द स्पाइन, मेकिंग इट मोर क्लियरली विजिबल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइट एंटीरियर ऑब्लिक स्टर्नम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, विच इमरजेंसी सिटी एग्जामिनेशन इज कंसिडर्ड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर सस्पेक्टेड मेजेंट्रिक इस्कीमिया। ठीक है। कौन सा इमरजेंसी सिटी एग्जामिनेशन है जिसको हम कंसिडर करेंगे मेजेंट्रिक इस्कीमिया की, सस्पेक्टेड मेजेंट्रिक इस्कीमिया के इन्वेस्टिगेशन के लिए। सिटी कोलोनोग्राफी, सिटी मेजेंट्रिक एंजियोग्राफी, सिटी केयूबी, एचआरसीटी चेस्ट। तो बिल्कुल नाम से ही पता पड़ रहा है सिटी मेजेंट्रिक एंजियोग्राफी। देखो मेजेंट्रिक इस्कीमिया होता क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि किस वजह से हो रही है, कॉजिंग बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द इंटेस्टाइन। मतलब इंटेस्टाइन के पास ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पा रहा जितना उसे चाहिए। तो सिटी मेजेंट्रिक एंजियोग्राफी क्या करेगी, मेजेंट्रिक आर्टरीज को इवेल्युएट करेगी, मेजेंट्रिक वेन्स को। ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इमरजेंसी सेटिंग्स के अंदर। तो गोल्ड स्टैंडर्ड इमरजेंसी सिटी एग्जामिनेशन इन दिस केस दैट इज सिटी मेजेंट्रिक एंजियोग्राफी। ठीक है। क्लियर है। आई होप कि 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ इन नेक्स्ट क्लास 2। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एस्पायरेंट से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लासेस रहेगी वो बिल्कुल ही एम सी आर ही डेडिकेटेड है, जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं ट्राई करूँगी कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ जो कि आपको एक एज अ रैपिड रिवीजन लगे। ठीक है। मैं ट्राई करती हूँ कि वीडियो के अंदर आप पढ़ो ज़्यादा और आपका टाइम कम वेस्ट हो। ठीक है। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि संडे को जो एग्ज़ाम है उससे पहले मैं और भी एक आध टॉपिक का 1 शॉर्ट वीडियो ले आऊँ। अगर आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।